ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का सफ़र आखिरत आखिरी दीदार के वक्त हरान खश्कबार ग्रैंड मसल्ला के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। तेहरान की सड़कों पर हज़ारों अफराद के इंतकाम और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। पाकिस्तान, तुर्किया, इराक, लेबनान, फ़लस्तीन, रूस, बल्गारिया समेत मुतअद्दिद ममालिक के वफूद का शहीद रहबर आला को खराज अक़ीदत। जज़्द ख़ाकी ईरानी शहर क़ुम, फिर इराक के मुक़द्दस शहरों नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफ़ीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। पाकिस्तान बिरादर मुल्क के दुख में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत। आयतुल्लाह ख़ामेनी के लिए फातह ख्वानी शहीद सुप्रीम लीडर की गिरां क़दर ख़िदमत को खराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला हुकाम से मुलाकात। अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनी की आखिरी रसूमात में शिरकत की। पाकिस्तान गम की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया इस्तांबुल में कारोबारी ग्रुप्स और सनती तंजीमों के आला अहदेदारों से मुलाकातें। तुर्किया की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का बरादराना ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी और सरमाकारी शराकतदारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की बाकायदा राबतों के लिए मनज़्ज़म इदारा जाती मैकेनिज़्म कायम करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर रजब तैयब एर्दोग़ान से भी मुलाकात होगी। पाक तुर्क सरबराहान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। ईरान अमेरिका के साथ मामला तय करना चाहता है। ईरान को जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका कभी किसी के सामने नहीं झुका। अमेरिका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने वेनेजुएला को एक दिन में शिकस्त दी, ईरान को भी सख्त नुकसान पहुँचाया। हमारे पास दुनिया का सबसे मुनसिफाना, पायदार आइन और मजबूत तरीन मुल्क है। मिड टर्म इलेक्शन हम जीतेंगे। अगर खुद हारना न चाहें, सेव अमेरिका एक्ट पास हो गया तो 100 साल तक रिपब्लिकन्स हार नहीं सकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की अमेरिका की क़यादत और अवाम की यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम तहनीती ख़त में लिखा, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। पाक अमेरिका मजबूत ताल्लुकात की अहमियत गुज़श्ता साल मई में साबित हुई। सदर ट्रंप ने 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग बंदी की कामयाब सालिसी करवाई। बदलते आलमी मनाजिर में पाक अमेरिका शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। सदर जरदारी ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान पर अमेरिका के एतमाद को सराहा। कहा कि पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए ही निकल सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी की सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत। तवानाई, तिजारत, दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन जारी रखने पर जोर। पाकिस्तान ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। पाकिस्तान हर महाज पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। दुनिया में पाकिस्तान अमन के अलमदार के तौर पर जाना जा रहा है। मार्का हक में कामयाबी की पूरी दुनिया मोतरफ है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। 70 साल की तारीख में मार्का हक जैसी कामयाबी नहीं मिली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, तालीम अब सिर्फ डिग्रियों का हसूल बन चुकी। सिर्फ डिग्री लेने से इल्म हासिल नहीं होता। तलबा के लिए इल्म का हसूल पहली, डिग्री दूसरी तरजीह होनी चाहिए। पूरे मुल्क में निसाब बेतालीम यकसा होना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। डीजल और पेट्रोल ₹1.97 फी लीटर सस्ता। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत ₹309.50 और पेट्रोल की कीमत ₹297.53 मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने मिट्टी के तेल की कीमत में ₹4.09 फी लीटर इजाफा कर दिया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹231.14 फी लीटर हो गई। महंगाई अभी तक उसी तनासब से चल रही है और अब सस्ता भी हुआ है, 300 तक भी आ गया। उम्मीद है नीचे भी मज़ीद जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की जो चीज़ें हैं वो मज़ीद कम नहीं हुई। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उस वक्त हुकूमत उसी वक्त बढ़ा देती है और 70 और 80 रुपये बढ़ती हैं। जब कम करने की बारी होती है उस वक्त 2 रुपये और चंद पैसे कम होती है। हुकूमत कोई भी रिलीफ आवाम को नहीं दे रही। दुनिया लेवल पे जो हालात जो बेहतरी हुए हैं
उस हिसाब से जो 120 से 130 रुपए के दरमियान पेट्रोल होना चाहिए था। गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ दें। आलमी मार्केट में भी तेल सस्ता हुआ है, कम से कम 250-230 तक तो आना चाहिए। ₹1.97 से आखिर क्या बदलेगा? अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर फट पड़े, कहा बड़ा रिलीफ चाहिए। मामूली कमी से मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत ने जिस रफ्तार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई, कमी भी उसी रफ्तार से होनी चाहिए। महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। हुकूमत पेट्रोलियम माफिया को तहफ़्फ़ुज़ न दे, अवाम पर रहम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर हुकूमत पर तनकीद। मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में लिखा, सिर्फ ₹1.97 फ़ी लीटर कमी का ऐलान अफसोसनाक है। ये फैसला न सिर्फ शर्मनाक बल्कि अवाम दुश्मन भी है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में खातिर खा कमी न करके अवाम के हक पर डाका डाल रही है। FBI करप्शन का अड्डा बन चुका है। अवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर निकलना होगा। LPG माफिया की लूटमार, अवाम का पारा हाई। लाहौर में शहरियों का एहतजाज। करतबा चौक पर LPG सिलेंडर रखकर मुजाहिरा। अवाम का कहना है कि LPG का सरकारी रेट ₹241 फ़ी किलो, बाजारों में ₹500 किलो फरोख्त की जा रही है। LPG डीलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। MQM का मुआहदे पर अमल न होने पर एहतजाज का ऐलान। कौमी असम्बली में अपोजिशन सीटों पर बैठने की धमकी। फारूक सत्तार का कहना है कि MQM और पीपल्स पार्टी के मुआहदे पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जामिन और गवाह थे। बार बार याद दहानी के बावजूद मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। आखिरी वार्निंग है, वज़ीर आज़म मुआहदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें। सिंध की गवर्नरशिप भी MQM को दी जाए। फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि कराची में लूट खसूट का बाजार गर्म है। मावराए आइन और कानून हुकूमत चलाई जा रही है। सड़कों पर आने का वक्त आ चुका है। MQM आवाम को तैयार कर रही है। रेफरेंडम कराएं। कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाएं। अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हिदायत। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के 744 तालीमी इदारों को नोटिस। 3 रोज़ में रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि तलबा की सेफ्टी अव्वलीन तरजीह, पहले जान की हिफाजत, फिर तालीम की इजाज़त। रजिस्ट्रेशन के बगैर तालीमी इदारा चलाना कानूनन जुर्म है। जिम्मेदार अफराद से कानून के मुताबिक निपटेंगे। गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर जुर्माना 3 लाख से 40 लाख रुपए तक हो सकता है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन का कहना है शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। इंतखाबी निशानात 6 जुलाई को अलॉट होंगे। इसी दिन खत्मी फहरिस्त जारी होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 27 जुलाई को होगी। आज़ाद कश्मीर के 45 हल्कों से मजमूई तौर पर 1265 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाना है। महकमा मौसमियात का आज मुल्क के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। उधर मुल्क भर में बारिश और सैलाबी रैली 17 जाने निकल गए। NDA में हुक्काम की इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कराची की अदालत में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला महफूज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत की तरफ से 9 जुलाई को फैसला सुनाए जाने का इम्कान। कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुलजिम आतिफ जमान जेल में है। शरीक मुलजिम आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने के बाद फरार हो गया था। ट्रायल कोर्ट ने आदिल जमान को इश्तिहारी करार दे रखा है। एंकर मुरीद अब्बास और हिजर हयात को आतिफ जमान आदिल जमान ने 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया था। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाला एक और हवालाती पकड़ा गया। गिरफ्तार हवालातियों की तादाद 13 हो गई। एक कैदी की तलाश के लिए पुलिस के छापे। अडियाला जेल मुंतकली के दौरान 14 हवालाती पुलिस वैन से पुलिस को चकमा देकर फरार हुए थे। फरार हवालातियों के खिलाफ थाना सहाला में मुकदमा दर्ज है।